आपको पुनर्जन्म के बारे में क्या पता है? कुछ पता है क्या? यहाँ पे हम प्रवचन नहीं देंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि एक पुनर्जन्म एक ऐसी कंपनी की, एक ऐसे लेजेंडरी कंपनी की जो मरते मरते तो बच गया और बचने के बाद बाकी कंपनीज का ऐसे छक्का छुड़ाया कि उसको कोई रिप्लेस करने के लिए आज तक नहीं आ पाया। वो जस्ट एक मोटरसाइकिल कंपनी नहीं है, अब बहुत सारे भारतीयों के लिए एक इमोशंस के जैसा है। यस, यू गेस्ड इट राइट। हम बात करेंगे आज हमारा प्यारा बुलेट की। बुलेट मतलब रॉयल एनफील्ड, ठीक है। और ये हम यहाँ पे एक स्टोरी नहीं बोलेंगे, स्टोरी तो सुनेंगे ही, एंटरटेनमेंट तो होगा, इंस्पिरेशन तो आएगा, लेकिन उसके साथ हमको मिलेगा नॉलेज। नॉलेज कैसे कि हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे उसको मार्केटिंग के 4P के द्वारा, कि कैसे एक कंपनी को बचाया जा सकता है और उस कंपनी को बचाने में लीडरशिप का रोल क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये रॉयल एनफील्ड का एक ऐसा केस स्टडी है जो मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रॉयल एनफील्ड 2000 में जब 10,000 यूनिट्स बेच रहा था और 2023 में अभी वो बेच रहे हैं 9,50,000 यूनिट्स पर ईयर और उसका ग्लोबल रेवेन्यू है 6,000 करोड़। और अब रॉयल एनफील्ड इंडिया का 4th लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है और ऐसा एक ब्रांड है उसका, एक ब्रांड पर्सोना है जिसको रिप्लेस करने के लिए बहुत लोग तो आए लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया उसका। लेकिन 2000 से पहले उसका हालत ऐसा नहीं था। एक टाइम ऐसा आया था कि आयसर मोटर्स जो रॉयल एनफील्ड का पेरेंट कंपनी है उसको डिसॉल्व करने के लिए सोच रहा था, जस्ट बिकॉज द न्यू यंग CEO सिद्धार्थ लाल इंसिस्ट कि हम इस ब्रांड को बचा सकते हैं और या फिर एक आखिरी ट्राई कर सकते हैं हमारे मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग को लेके। तो दे गेव हिम ए चांस एंड ही सक्सीडेड। और यहाँ पे हमारा बात आता है कि 4P एनालिसिस का, कि कैसे इस केस स्टडी को हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में 4P में। पहला P क्या है? प्रोडक्ट। दूसरा P है प्राइस। तीसरा प्लेस। और 4th वन प्रमोशंस। और उसके साथ बोनस कंटेंट ये रहेगा कि हाउ ए लीडर कैन चेंज ए कंपनी। ओके, प्रोडक्ट। तो अब अगर आप इमेजिन करो 10 साल पहले आप रॉयल एनफील्ड को कैसे इमेजिन कर रहे थे? स्लो रेविंग, लॉन्ग स्ट्रोक, थम्पी, वाइब्रेटिंग, हेवी मशीन, ठीक है। लेकिन उसके भी कुछ चाहने वाले थे, लेकिन क्या हो रहा था कि उसके जो फैंस है, उसके जो राइडर्स थे, उसके जो एंथुजियास्ट थे, उनका एज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और जो नए यंग जनरेशन के लोग हैं नॉर्मली दे आर मूविंग टूवर्ड्स न्यूअर फैंसियर ब्रांड्स लाइक बजाज पल्सर्स, TVS अपाचे, हीरो करिश्मा एंड ऑल, बिकॉज उनमें ज़्यादा फीचर्स थे, उनमें ज़्यादा परफॉर्मेंस थे, लाइट वेट थे, माइलेज ज़्यादा था, ये सब। और यहाँ पे हमारा आता है बात प्रोडक्ट को लेके। पहला पार्ट है कि रॉयल एनफील्ड का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। दूसरा है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशंस। और जो प्रोडक्ट का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये रॉयल एनफील्ड के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये जो नेचर, जैसे मैंने बोला कि स्लो रेविंग, थम्पी, वाइब्रेटिंग मशीन, ये रॉयल एनफील्ड के एंशियंट टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा था। बिकॉज रॉयल एनफील्ड क्या कर रहा था पहले, जो अपने इंजन ब्लॉक में वो कास्ट आयरन यूज़ कर रहा था। दैट्स द रीज़न कि उसके लो रिलायबिलिटी और हेवीनेस के बारे में। लेकिन जो नया लीडरशिप आया तो उसमें उन्होंने क्या किया, R&D टीम ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमने डिसाइड कर लिया कि वी विल रिप्लेस द कास्ट आयरन ब्लॉक एंड विल रिप्लेस इट विथ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम से फ़ायदा क्या हुआ? पहला 3 डायरेक्ट फ़ायदा हुए और ये 3 फ़ायदे के लिए रॉयल एनफील्ड जो है आज यहाँ तक पहुँच पाए। दैट इज़ वेरी क्रूशियल। पहला पार्ट है कि वेट रिडक्शंस, बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ वेरी वेरी लाइटर देन कास्ट आयरन प्रोवाइडिंग द सिमिलर स्ट्रेंथ। तो अभी क्या हुआ कि कास्ट आयरन की वजह से, एल्यूमिनियम की वजह से तो बाइक का जो ओवरऑल वेट है अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% रिडक्शन हुआ। दैट इज़ ह्यूज फॉर ए मोटरसाइकिल। और इसके वजह से पहला चीज़ क्या हुआ कि माइलेज,
जो सारे इंडियंस का दिमाग में जो है कि कितना देती है आपकी बाइक, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वेट से आता है। बिकॉज ऑफ द वेट रिडक्शंस बाइक के माइलेज अराउंड 10 to 15% इंक्रीज हो गया, सब खुश। दूसरा क्या है वेट रिडक्शन की वजह से? हैंडलिंग। बाइक जो पहले जो रॉयल एनफील्ड था ना, दुक 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 सीधा चलने वाला, टर्न मतलब कॉर्नरिंग में वीक वाला, वो यहाँ पे वो जो इशू था यहाँ पे बहुत हद तक सॉल्व हो गया। बिकॉज नाउ बाइक इज़ मोर लाइटर, बाइक इज़ नाउ निम्बल, इट इज़ फ्लिकेबल, दोज काइंड ऑफ थिंग। ये हो गया वेट रिडक्शन की वजह से। दूसरा जो पार्ट था रिलायबिलिटी। तो बिकॉज एल्यूमिनियम का जो हीट डेसिपेशन कैपेसिटी है वो कास्ट आयरन से काफ़ी ज़्यादा है। तो नॉर्मली आपको सबको पता है कि अगर एक बाइक का थर्मल एफिशिएंसी जितना ज़्यादा है वो उतना परफॉर्मेंस तो देगा ही देगा, लेकिन उसका जो इंजन का जो लॉन्जिटिविटी है वो उसके साथ बढ़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस रॉयल एनफील्ड का जो बाइक्स आया तो वो सेम कैपेसिटी में अब स्मूदर परफॉर्मेंस देने लगे, मतलब हायर परफॉर्मेंस देने लगे। उसका थर्मल एफिशिएंसी, बिकॉज की हीट जल्दी डेसिपेट हो रहा था तो उसका इंजन का लाइफ भी बढ़ रहा था। तो ये जो पर्सोना था ना कि दिस इज़ नॉट ए रिलायबल बाइक, वो धीरे धीरे दूर होता रहा बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम ब्लॉक यूसेज। ठीक है, ये हमने बात किया प्रोडक्ट के जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के बारे में। दूसरा जो सब कैटेगरी है प्रोडक्ट के, वो उसमें क्या था? दैट इज़ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। नॉर्मली अब अगर मान लो कि 2000 में आप हो, आपको बोला जाएगा कि पिक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, यू लाइदर पिक क्लासिक 350 और बुलेट 350। ठीक है, कभी कभी कोई थंडरबर्ड बोलेगा, लेकिन दोज पीपल विल बी वेरी लेस। बिकॉज रीज़न क्या था? अरे कोई भी बाइक चुन लो आप, सारे बाइक्स रॉयल एनफील्ड के एक जैसे ही थे। आपके पास ऑप्शंस नहीं था कि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं ए पिक करूँगा, मुझे ऑफ रोडिंग जाने में अगर जाऊँगा तो मैं ए पिक करूँगा। दैट वाज नॉट द केस। बट जो उन्होंने जो सेकेंड जो लीप लिया वो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से। एंड वो शुरू हुआ कब से? ये जो ड्रास्टिक चेंज हुआ ना, जो रिवोल्यूशन शुरू हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ? हमारा प्यारा सा 650 ट्विन के साथ, इंटरसेप्टर 650 एंड कॉन्टिनेंटल GT 650। ये पूरा जो पर्सोना था ना रॉयल एनफील्ड का स्लो मशीन वाला, ये पूरा उसको हटा दिया एक ऐसे प्राइस में जो कोई कभी कंपेयर मतलब सोचा भी नहीं था कि 3 लाख में 2.5 लाख में हमको एक ट्विन सिलेंडर वाला हाई परफॉर्मेंस मशीन मिल जाएगा। और यहाँ से शुरू हुआ उनको रिवोल्यूशन कॉन्टिनेंटल GT और इंटरसेप्टर के 650 के बाद। उसके बाद तो उन्होंने लॉन्च प्रोडक्ट करते रहे। मतलब आप सोचो, एक कंपनी जो पहले 20 साल में 2-3 प्रोडक्ट के साथ था, अब वो हर साल 2 से 3 से 4 कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने लगा। आफ्टर इंटरसेप्टर दे लॉन्च्ड हिमालयन, देन स्क्रैम, देन हंटर, देन अगेन नाउ गोरिल्ला 450। दोज आर वेरी ड्रास्टिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम बिफोर। अगर आपको स्लो चिल मशीन चाहिए तो यू कैन पिक क्लासिक 350। अगर आपको लंबा डिस्टेंस चलना है और मतलब अच्छे हाईवे कैपेसिटी चाहिए, हाईवे राइडिंग कैपेसिटी चाहिए, यू विल पिक सुपर मेट्योर, कॉन्टिनेंटल GT और इंटरसेप्टर 650। अगर आपको एक सिटी के अंदर एक बाइक चाहिए जो आराम से निम्बल हो, फ्लिकेबल हो, आपके हाथ पे ज़्यादा प्रेशर ना आए, डिसेंट माइलेज भी दो, लेकिन बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दे कंपैरिजन में दूसरी कंपनी के साथ, देन यू विल पिक गोरिल्ला। ऑफ रोड चाहिए, देन यू पिक हिमालयन। यू हैव एंडलेस ऑप्शंस। और पहले जिस कंपनी को हम छोटा हाथी बोलते थे ना, ये सब लॉन्चेस के बाद वो कंपनी अपने मुंह दिखाने के लिए लायक भी नहीं रहे। मतलब यू नो विच कंपनी आई एम सेइंग राइट नाउ, बट right now in terms of technological advancements, at least in terms of engines, Royal Enfield are a game changing company. Everybody is following them, at least in Indian space. Okay, और ऐसा नहीं कि बस इंडियंस ही एडोर करते हैं रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट्स को। अगर आप कोई भी एक फॉरेन यूट्यूब ब्रांड्स के रिव्यू देखोगे, वो तो मुझे लगता है हमसे ज़्यादा वो तारीफ वो करते हैं बाहर की दुनिया में, जो पहले नहीं था। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्ट के बारे में। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दैट इज़ प्राइस। प्राइस इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसका मतलब ये ओनली दर्शाता है कि आपके पॉकेट से कितना जाएगा, बट प्राइस इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये एक परसीव्ड वैल्यू क्रिएट करता है एक प्रोडक्ट की तरफ। और जहाँ पे इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे मोटरसाइकिल को हम कम्यूटर तो मानते हैं, उसके साथ स्टेटस सिंबल भी मानते हैं। ठीक है, तो रॉयल एनफील्ड ने डिसाइड किया कि विल सेगमेंट
इन द विल ऑपरेट इन द प्रीमियम सेगमेंट, मतलब 350 सीसी के ऊपर के कैटेगरी में। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक ऐसे गेम खेला जो नॉर्मली दूसरे कंपनी आई डोंट थिंक दे हैव कैस्ट अप इट। तो उन्होंने क्या किया, पहला है प्रीमियम येट एक्सेसिबल, मतलब हम प्रीमियम प्राइस लेंगे लेकिन जो एक्सपीरियंस या जो परफॉर्मेंस हमारे मोटरसाइकिल्स प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी सुपर प्रीमियम। मतलब आप सोचो, यू विल बी गेटिंग ए कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर अराउंड 3.5 लाख इन इंडिया, लेकिन दैट इज़ ए प्रीमियम प्राइस राइट। बट आप ये सोचो कि उस प्राइस में कैन यू गेट अनदर ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल इन इंडिया विच ऑफर सिमिलर परफॉर्मेंस, सिमिलर स्मूथनेस? नो, दैट इज़ द फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑफ रॉयल एनफील्ड कि हम अपने वेट से ज़्यादा पंच करेंगे। दूसरा क्या है, वैल्यू परसेप्शंस। जैसे ये पहला पॉइंट से लिंक्ड है, जैसे कि बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग टू एल्यूमिनियम इंजन्स नाउ रॉयल एनफील्ड कैन बी कंसिडर्ड एज ए परफॉर्मेंस ब्रांड इन दिस प्राइस सेगमेंट। तो दिस इज सो ऑल इन ऑल रॉयल एनफील्ड का पोजीशन क्या है अभी, दैट इज एन एक्सेसिबल लग्जरी मोटरसाइकिल ब्रांड ऑफ इंडिया। अब आते हैं हम अपने तीसरे पी पे। तीसरा पी क्या है, दैट इज प्लेस, जो दर्शाता है कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड या फिर मैं बोलूँ कि सिद्धार्थ लाल ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि प्रोडक्ट आप कितने अच्छे बना दो, कितने भी खर्चा आप मार्केटिंग में कर लो, अगर बाइक आपको मिलेगा नहीं ना, आप अगर बाइक को खरीद नहीं पाओगे ना, तो क्या फ़ायदा। और इस मामले में रॉयल एनफील्ड का आपको हैरानी होगी, इंडिया में 900 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। मतलब आपको 900 स्टोर्स कम लगते होंगे कंपेयर टू की हीरो या फिर कंपेयर टू की टीवीएस। और आप ये भी सोचो ना, रॉयल एनफील्ड कौन से प्राइस में ऑपरेट करता है। एक 2.5 लाख 3 लाख का 4 लाख का बाइक का एक कंपनी का इतना सारा स्टोर्स आपने देखा है क्या कभी इंडिया में? एटलीस्ट नो, राइट। तो उसके साथ स्टोर्स तो स्टोर हैं, लेकिन आप कहीं कोई भी कोने में चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, कन्याकुमारी चले जाओ, सिक्किम चला जाओ, नागालैंड चला जाओ, उड़ीसा आ जाओ, आप कहीं कोने कोने में टियर 2 टियर 3 सिटी में आपको उसका सर्विस सेंटर मिल जाएगा, स्पेयर्स आपको मिल जाएगा। कोई भी एक मैकेनिक के पास चले जाओ, बोल देना कि मेरा आरी का बाइक है, वो बोलेगा यस इट कैन बी रिपेयर्ड। तो ये जो पीस ऑफ माइंड है कि मैं अपने बाइक को कहीं भी लेके जा सकता हूँ, ये आता है रॉयल एनफील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। ओके, तो ये हो गया इंडियन मार्केट में। उन्होंने इंडियन मार्केट में और एक चीज़ किया है जो दूसरा कंपनी किया नहीं अभी तक, या फिर इतना अच्छे से कर नहीं पाता, दैट इज़ डिजिटल स्टोर्स। अगर आपको स्टोर्स में जाने की मन नहीं है, या फिर आपको लगता है ना स्टोर्स में जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, मतलब वो सर्विस वाले ये बोलेंगे वो बोलेंगे, ये कर लो वो कर लो, उतना झंझट में मुझे जाना ही नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू बाय माई बाइक थ्रू ऑनलाइन, यू कैन डू इट। उससे अच्छा तो उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। यू कैन कस्टमाइज, यू कैन पिक द बाइक, यू कैन कस्टमाइज इट, यू कैन ऐड एक्सेसरीज, यू कैन प्लेस द ऑर्डर एंड जस्ट पिक द बाइक फ्रॉम द डीलरशिप। एवरीथिंग ऑनलाइन, पूरा ओमनी चैनल अप्रोच है रॉयल एनफील्ड का, एंड इज़ वेरी क्रूशियल फॉर ए लाइफस्टाइल ब्रांड लाइक रॉयल एनफील्ड। ये हो गया इंडियन मार्केट में। लेकिन हम पहले बोला था कि एनफील्ड इज नाउ ए ग्लोबल आइकन, और इंडिया से ज़्यादा लोग तारीफ इसको बाहर में करते हैं, बिकॉज ऑफ आरी 60 कंट्री में है और 400 से ज़्यादा स्टोर्स में है। जितना भी आप देखो कि यूके हो गया, यूएस हो गया, या फिर जो मॉडर्न यूरोप एरिया है, अर्बन एरिया है, वहाँ पे रॉयल एनफील्ड का स्टोर एक होगा ही होगा, बिकॉज दे आर टारगेटिंग ऑल द अर्बन सेंटर्स इन यूरोप। और 2023 में रॉयल एनफील्ड ग्रीव बाय मोर देन 70% इन इंटरनेशनल मार्केट। उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या बेचा है पता है आपको? 650 ट्विंस, जो इतना एक्सपेंसिव है इंडिया मार्केट के हिसाब से। दे आर द बेस्ट परफॉर्मर्स इन इंटरनेशनल मार्केट। प्रोडक्ट है अच्छा, मार्केट भी उन्होंने अच्छा पिक किया। सो हम ऑल इन ऑल बोल सकते हैं कि प्लेस या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है रॉयल एनफील्ड का, दैट प्लेज ए ह्यूज पार्ट इन डिलीवरिंग द एक्सपीरियंसेस टू द कस्टमर एज वेल एज इंश्योरिंग द फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। फोर्थ है प्रमोशंस, यानी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो रॉयल एनफील्ड का जो मेजर कंसर्न था दैट इज़ रीब्रांडिंग एंड एंगेजमेंट एक्टिविटी। बिकॉज अगर आप हाल ही में यूएस में देखोगे तो हार्ली का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, वो एक लाइफस्टाइल ब्रांड है, और एनफील्ड को सिद्धार्थ लाल वैसे ही एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनना चाहते हैं। खाली बोलने से तो लाइफस्टाइल ब्रांड नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तो आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो हो गया 3 पार्ट में।
पहला पार्ट क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर हमारा कम्युनिकेशंस कैसा होना चाहिए। अगर आप देखोगे इनफील्ड हमेशा से अपने मोटरसाइकिल्स को कैसे दिखाता है, प्योर राइडिंग एक्सपीरियंस, लॉन्ग टूर्स, ऑफ रोड्स, ऐसे रोड्स जहाँ पे कोई लोग जा नहीं सकते या फिर लोग पहले सोचते नहीं थे कि वहाँ पे जा सकते हैं, कम्युनिटी ग्रुप में राइडिंग करना, एक टीम स्पिरिट या फिर एक बॉन्ड बिटवीन द राइडर्स एंड द मोटरसाइकिल, वो रॉयल एनफील्ड हमेशा अपने एडवर्टाइजमेंट में ऐसा शो करता है। तो वो ऐसे दर्शाता है कि रॉयल एनफील्ड एक ओनली मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन ये हमारे एक लाइफ का एक हिस्सा है। दैट्स देयर फर्स्ट टारगेट एंड मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम करे इसको लेके। दूसरा क्या है कि अट्रैक्टिंग यंग ऑडियंसेस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ना कि रॉयल एनफील्ड का जो फॉलोअर्स हैं या फिर जो फैंस हैं वो धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे थे, तो उनको नया ऑडियंस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अभी जो इवेंट्स हो रहा है रॉयल एनफील्ड का, कि हिमालयन ओडेसी हो गया, राइडर मानिया हो गया, या फिर उनका जो कम्युनिकेशन हो गया थ्रू इंस्टाग्राम, जहाँ पे उनका 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो अभी बहुत अच्छे से सफल हुए हैं यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। उनको ज़्यादा फैशनेबल कलर्स चाहिए, उनको उसके साथ बहुत सारे एक्सेसरीज चाहिए, उनको टूरिंग करना है, उनको उसके साथ ऑफ रोडिंग करना है, वो सब जितने ज़रूरत है ना एक यंग राइडर की या फिर एक एनर्जेटिक राइडर की, वो रॉयल एनफील्ड हमेशा से ट्राई किया है फुलफिल करने के लिए। ये दूसरा आ गया कि एंगेजमेंट एक्टिविटी। तीसरा क्या है जो बहुत यूनिक बनाता है रॉयल एनफील्ड को, दैट इज कोलैबोरेशंस विद कस्टमाइजर्स। अगर आप इंडिया में देखोगे ना, रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा कस्टमाइज्ड बाइक दूसरे कंपनी का किसी का मिलेगा नहीं आपको। ना मोटर राजपुताना मोटर या राजपुताना कस्टम्स हो या फिर कोई आपका लोकल का कोई कस्टम्स हो, जितना फ्लेक्सिबिलिटी और जितना इनकरेजमेंट आरी अपने कोलैबोरेटर्स को ऑफर करता है, हाल ही में कोई दूसरा कंपनी इतना ऑफर करता होगा। और उसको लेके वो बिल्कुल भी स्केप्टिकल है, बट दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल, दे आर वेरी मच हैप्पी कि आप उनके बाइक को कस्टमाइज करो अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से, एक यूनिक लुक दो, यूनिक कैरेक्टर दो उस बाइक को। और जो बाइक के साथ जो एक राइडर का जो कनेक्शन है ना, ये कि ये मेरा बाइक है, इट्स नॉट एनी बाइक ऑन द रोड बट दिस इज द माई बाइक, वो जो फील है रॉयल एनफील्ड का, दैट कम्स फ्रॉम दिस कस्टमाइजेशन पार्ट। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गया हमारा रीब्रांडिंग, ये हो गया हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, या फिर ये हो गया हमारा प्रमोशंस। तो आते हैं हम लीडरशिप क्वालिटीज़ में। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ में, मुझे लगता है सिद्धार्थ लाल का जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट उनका कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ एम्पैथी और द कनेक्शन टू द रूट। इवन इफ ही इज़ द सन ऑफ द CEO ऑफ आइसर मोटर, ही इज़ ए मोटरसाइकिलिस्ट फर्स्ट, देन ए मैनेजर और CEO और एग्जीक्यूटिव। उन्होंने खुद अपने रॉयल एनफील्ड के मोटरसाइकिल में हज़ारों किलोमीटर चलाया अक्रॉस इंडिया टू नो कि उसका शॉर्ट कमिंग्स क्या है। उन्होंने बॉन्ड किया दूसरे राइडर के साथ, देन ही न्यू कि उनका पेन पॉइंट्स क्या है, वो क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं जो दूसरे कंपनी ऑफर करता है एनफील्ड ऑफर नहीं कर पाता है, उनके टेक्नोलॉजिकल शॉर्ट कमिंग्स क्या है, क्या इशूज़ होता है एक लंबे राइड के टाइम, क्या इशू होता है एक ऑफ रोडिंग के टाइम, या फिर क्या प्रोडक्ट ऐसा है जो कस्टमर्स को अभी पता नहीं कि उनको वो चाहिए, लेकिन एटलीस्ट देयर इज ए गैप इन द मार्केट। ही कनेक्टेड दोज डॉट्स। और उन्होंने ऐसे नहीं कि आके बोल दिया कि अपने प्रोडक्ट टीम को ये बना दो, ये बना दो, वो बना दो, बट ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस। तो एक लीडर को अपने लीडरशिप में बस डायरेक्शंस देना नहीं है या फिर अपने ऑर्डर्स नहीं देना है, लेकिन अपने जो दूसरे एम्प्लॉइज है अपने टीम के साथ मिलके उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे एवरी आइटरेशंस आफ्टर आइटरेशंस, वो इम्पोर्टेंट जो सिद्धार्थ लाल ने किया। और उन्होंने ये 4P को हमसे आपसे ज़्यादा समझा और इम्प्लीमेंट किया। जी ठीक। तो दोस्तों ये था रॉयल एनफील्ड का रीबॉर्न का केस स्टडी 4P के साथ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के साथ, और ऑल्सो व्हाट आर द गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर के साथ। ठीक है, और उनका जो सफ़र था 10,000 यूनिट से 9 लाख 10 लाख यूनिट तक, ये उन्होंने ऐसे तय किया था। इफ़ यू आर ए प्रोडक्ट बिल्डर, इफ़ यू आर ए एंटरप्रेन्योर और ए स्टूडेंट, यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट्स एंड इम्प्लीमेंट इन योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, और ऐसे केस स्टडीज आपको अगर और पसंद है और आप चाहते हैं कि हम और केस स्टडी ऐसे लाए, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट वी कैन ब्रिंग यू मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा सरप्राइज है,
स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो बर्डिंग मैनेजर्स है उनके करियर पाथ को, गाइडेंस को लेके, जो हम लॉन्च करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड राइट सेफ।